क्या नाम है आपका? जितेंद्र मिर्ज़ापुरी। मिर्ज़ापुरी जी मिर्ज़ापुरी जी, आप यहाँ क्यों आए, क्या कारण है आपका आने का यहाँ? जी मैं तो मुंबई से आया हूँ, उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर का। और बेसिकली मैं फिल्मों में गीतकार हूँ, शायर हूँ, कवि हूँ। और मेरी कविता तब उठती है जब समाज पे यातना हो, पीड़ा हो, दिक्कत हो देश पे, तब इस तरह से मैं। तो आप किसानों को दिक्कत में समझ रहे हैं या मजे ले रहे हैं किसान? नहीं, किसानों को बिल्कुल यातना पीड़ा में है। हाँ। और ये जो काला कानून है, सच में ये दिन बहुत बड़ा तकलीफ देगा। आगे लोग अडानी अंबानी के हाथ ही अच्छा, किसानों को ही तकलीफ देगा या आप आम आदमी को तकलीफ देगा? आम आदमी को भी तकलीफ देगा। जब किसान तकलीफ में है तो देश का जवान भी। जय जवान जय किसान का नारा था लाल बहादुर शास्त्री जी का, तब कहना है हमारा। हाँ। मिर्जा जी, जिस तरीके आप कह रहे हैं किसान दुखी है और 3 कानून आने से मानस भी दुखी हो जाएगा, इसके लिए आपने कोई रचना लिखी है? जो लोग बैठे हैं वो निकल कर बाहर आए, है कोई रचना आपकी? बिल्कुल। हाँ, यस। दिशा बदलने के लिए, दशा बदलने के लिए हमने कलम उठाई है, कहना है। और सबसे पहले तो देश की मुखिया को ही कहना है जी। आज आपने ये क्या कर दिया? कौन सा कोई टूर जीता था क्या? यूं लगे पीएम मोदी ने सारी दुनिया का टूर है जीता, फीकी चाय की तरह मेरे देश के लोगों को कर दिया और फीका। अरे काम हुआ होगा टाटा बिरला अडानी अंबानी, नीरव मोदी मेहुल चौकसी तमाम पूंजीपतियों का। आप तो बन चुके मजबूरों, लाचारों, बेसहारों, जवानों और मजबूर किसानों के लिए कलंक वाला टीका। तब कहना है और सोच सुधर गई तो सुधरेगा हिंदुस्तान। मोदी जी सोच सुधार लें, यही कहना है जी कि सोच सुधर गई तो सुधरेगा हिंदुस्तान। हर इंसान है इस देश की शान। बीजेपी ना लूटे किसानों के अरमान, बीजेपी ना लूटे किसानों के अरमान। कोई यहाँ इंसान है, कोई बना शैतान। कोई यहाँ इंसान है, कोई बना शैतान। और जब ये सत्ता आती है, कमल आता है। मैंने देखा है कि कमल तो है, लेकिन कीचड़ बहुत बड़ा। 70 साल कांग्रेस भी थी, लेकिन लोग इतना उत्पीड़न तकलीफ में नहीं है, इतना यातना में नहीं आया जितना ये 8-10 साल के अंदर हो गया जी। ये पूंजीपतियों के थ्रू आए थे। मैं लग रहा है कि वहाँ जितने भी हैं सब गुजरात के, अडानी अंबानी सब इनके दोस्त ही हैं जी। तब मैंने फिर कहना है आप उनके ऊपर, और ना बने मोदी जी सुपर, और किसानों की बात माने, यही होगी भलाई। और किसानों की बात माने, यही होगी भलाई। और अंदर ही अंदर बंद करो देश के पक्ष में, हम हैं अंदर ही अंदर बंद करो खाना बड़ी बड़ी पूंजीपतियों, अडानी अंबानी से मलाई। हम तो यही कहेंगे और हम तैयार हैं। और ज़रूरत पड़ी, जिस तरह से कुमार विश्वास कभी आया, अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथ आया, अन्ना हजारे के अनशन से आया और सत्ता को मात दिया बीजेपी को दिल्ली में। मुझे ज़रूरत पड़ी तो कमल के कीचड़ में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो कोई विपक्ष सत्ता, मुझे 2-3 सत्ता ने ऑफर दिया है, वहाँ जाऊंगा और उनको मात दूंगा। और फिर जो सरकार आएगी, चाहे कोई भी हो, न किसानों को तकलीफ देगी, न जवानों को, और ना तो देश के जितने मजबूर हैं सबको नौकरियां मिलेंगी, सब कुछ अच्छा होगा, देश का काया पलट होगा। तब कहना है तीनों काले कानून रद्द करो वरना बहुत पछताओगे। तीनों काले कानून रद्द करो वरना बहुत पछताओगे। बड़े बड़े राजे महाराजे चले गए, तुम भी चले जाओगे। तीनों काले कानून रद्द करो वरना बहुत पछताओगे। बड़े बड़े राजे महाराजे चले गए, तुम भी चले जाओगे। 4 दोस्तों के खातिर मोदी जी मत लूटो कई करोड़ किसानों के अरमान। राम खुदा के नाम पे मत बांटो हिंदुस्तान। राम खुदा के नाम पे मत बांटो हिंदुस्तान। कहना है कमल रूपी कीचड़ वालों से कि मन में मंदिर मस्जिद है,
श्रद्धा से ढूंढोगे तो जाएगा मिल। मन में मंदिर मस्जिद यीशु गुरुद्वारा है, श्रद्धा से ढूंढोगे तो जाएगा मिल। राम और खुदा को तो चाहिए 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल। ये आप ऊपर ऊपर मत दिखाओगे अयोध्या हमने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये ऊपर है, जमीनी स्तर देखो आप, जमीनी स्तर देखो, तब कहना है कि भूख हड़ताल पे बैठे किसान ना जाएंगे, बोले उनके दिल से आवाजों की तूती। भूख हड़ताल पे बैठे किसान ना जाएंगे, बोले उनके दिल से आवाजों की तूती। हम मर जाएंगे लेकिन हम मर जाएंगे लेकिन तीनों काले कानून रद्द करवाएंगे, भले ही दे देंगे प्राणों की आहुति। हम तो समझ गए, अरे हम किसान समझ गए, मोदी जी और बीजेपी वाले हैं अंतर्घाती। तुम्हारी सत्ता मिट्टी में मिला देंगे, बोले ये धरती माँ की माटी। तुम्हारी सत्ता मिट्टी में मिला देंगे, बोले किसानों के खेतों की माटी। अरे इंसान होके मोदी जी मत बांटो, इंसान इंसान होके मोदी जी मत बांटो इंसान। अरे राम खुदा के नाम पे मत बांटो मेरा हिंदुस्तान, राम खुदा के नाम पे मत बांटो मेरा हिंदुस्तान। और कहना है 4 पंक्ति किसानों के लिए, किसानों का जो जोर है, जज्बा है, बरकरार रहेगा कि अमर छाप कुछ इस तरह से ऐसे हम छोड़ेंगे, अहंकारी हथियारों को सदा प्यार से तोड़ेंगे। ये रूप रंग मिट जाए तो क्या, अंग अंग कट जाए तो क्या, जन जन के दिलों से जुड़ा किसानों के दिल का हर अरमान है, और इन्हीं किसानों के मन के हर कोने में पूरा हिंदुस्तान है। ठीक, बहुत अच्छी बात। मिर्ज़ा जी, आप बॉम्बे से ताल्लुकात रखते हैं और मिर्ज़ापुर के हैं। अभी बॉम्बे से ही ताल्लुकात रखने वाली हेमा मालिनी हैं कि वो फसल काटती हैं और हेलीकॉप्टर में से उतरती हैं और हेलीकॉप्टर में से ही गेहूं काटती हैं। आज जब किसानों पर बात आके लगी तो आज वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी महिलाओं के लिए जो किसानों का बेटा कहते हैं, किसानों की बेटी कहते हैं, वो एक ड्रामा करके लोगों को छल करके कपट करके लूट ले जाते हैं, फिर बोलते नहीं हैं। इस पे मेरा कहना सही कह रहा है, सही कह रहा है। 4 पंक्ति अति शीघ्र में शायर हूँ, तब कहना है पब्लिसिटी पाने के लिए दिखाती हो हेमा मालिनी जी, मेरे विचार हैं गंगा जल। अरे पब्लिसिटी पाने के लिए हेमा मालिनी जी दिखाती हो मेरे विचार हैं गंगा जल। अरे तुम्हारे दिल में छुपा है कहीं ना कहीं से भारी छल। अरे ये किसान धरती के, ये किसान धरती के बॉर्डर पे बैठ के धरना करते। अरे तुम्हारी अंतर आत्मा को चोट ना लगी जब 300 किसान है मरते। तुम्हारी अंतर आत्मा पे चोट ना लगी जब 300 किसान है मरते। ये किसान मरने के लिए तैयार हैं। समझ लीजिए, किसान जवानों से देश बना है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था। बॉर्डर पे जवान, खेत में किसान, खेत में किसान, यही फार्मूला है देश का। और ये दोनों इस समय दुखी हैं। और कोई भी सत्ता हो, बड़े बड़े राजे महाराजे चले गए। अर्जुन जो बहुत ही बलशाली बनते थे, बहुत ही गांडीव धनुषधारी बनते थे, कोल भिल्लू ने उनका बाण छीन लिया, धनुष बाण छीन लिया, बिठा दिया उन्हें अपंग की तरह। दिखा तो ये हिंदुस्तान कहने का मतलब किसी का नहीं है। ये मत सोचे कि कोई सत्ता हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ के लोग हमारे हैं। जब जब गलत होगा तो जवान किसान आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। तब कहना है फिर 4 पंक्ति कि हम बार बार छेड़ेंगे, हम किसान बार बार छेड़ेंगे, रद्द करो तीनों काले कानून का बिल। अय मोदी जी, तुम
बढ़ के भी नदी की तरह नादारत हो जाओगे, जैसे नदी सागर में खत्म हो जाती है। हम बार बार छेड़ेंगे, हम किसान जवान बार बार छेड़ेंगे, तीनों काले कानून रद्द करो। ये बिल, ऐ मोदी जी और बीजेपी वाले, तुम बहे हो तो भी नादारत नदी की तरह हो जाओगे, क्योंकि महासागर के जैसा है किसानों का दिल। अरे तुम हमें क्या सिखाओगे? जरूरत पड़े तो हम अपने लहू से सींच डालेंगे अपने खेतों का बाग, और किसान जवान बना रहेगा पूरे देश के लिए चाहतों का खिलता गुलाब। ठीक सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.